नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कॉम्पिटिशन सेंटर चूरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। अपना आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, कौन सा बोर्ड? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीसीसीआई ने क्रिकेट टीम की जर्सी के नए स्पॉन्सर के रूप में किससे करार किया है? तो किससे करार किया है? तो उस कंपनी का नाम है अपना अपोलो टायर्स। तो भारतीय जो क्रिकेट टीम की जो जर्सी है उसके ऊपर अब क्या दिखेगा? अपना हमें जो अपोलो टायर्स है उसका लोगो देखने को मिलेगा। अभी जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है उस पर आप देख सकते हो उस लोगो को। तो बीसीसीआई ने इस टीम के साथ में या इस कंपनी के साथ में क्या किया है? करार किया है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया अपना विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहाँ? अपना आंध्र प्रदेश में है। और कितनी तारीख को किया गया? तो वो अपना किया गया 22-23 फरवरी 2025 को किया गया। कब किया गया? 22-23 फरवरी 2025 को किया गया। जिसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी अपनी, देखो, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। क्या थी? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, उसकी क्या थी? थीम थी। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कपास उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, कौन सी योजना? न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एमएसपी योजना भी बोलते हैं। इस योजना के तहत कपास की खरीद की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो किस ऐप को लॉन्च किया गया कपास के जो किसान है उसके लिए? तो कपास किसान ऐप को लॉन्च किया गया। किस ऐप को? कपास किसान ऐप को लॉन्च किया गया। और कितनी तारीख को किया गया? 2 सितंबर 2025 को किया गया। और किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा किया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज जी के द्वारा किया गया। इस ऐप को विकसित करने वाले कौन थे? इस ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वो थे अपने कपास कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कपास कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कपास किसान ऐप को लॉन्च किया गया, विकसित किया गया। कितनी तारीख को किया गया लॉन्च? 2 सितंबर 2025 को किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2025 में क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत कौन से स्थान पे था? तो भारत था अपना 84वां स्थान, 84th रैंक थी भारत की। और इसको 4 घटक थे, 4 घटक के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। वो 4 घटक कौन से थे? अपन देखो, सरकार का आकार, पहला क्या था? सरकार का आकार। दूसरा था संपत्ति का अधिकार। तीसरा था मौद्रिक नीति। चौथा था अपना व्यापार स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। इन 4 घटकों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जिसमें भारत कौन से स्थान पर था? 84वें स्थान पे था। और इसमें हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और यूएसए, अपनी अमेरिका, वो क्या थे? टॉप स्थान पे थे, टॉप रैंक पे थे। फिर देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंगोट युद्ध का त्योहार किस राज्य से संबंधित है? त्योहार का क्या नाम है? हिंगोट युद्ध। और उस राज्य का नाम बताना है जिससे इसका संबंध है। तो उस राज्य का नाम है अपना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? गौतमपुरा में। तो हिंगोट युद्ध का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। और इसमें जो हिंगोट है, हिंगोट किसको बोलते हैं अपन? हिंगोट बोलते हैं जलते हुए तीर को। क्या किसको बोलते हैं? जलते हुए तीर को हिंगोट बोलते हैं। इसमें 2 व्यक्ति क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर जलते हुए जो तीर है वो क्या करते हैं? फेंकते हैं। और इससे क्या माना जाता है? उनकी जो वीरता है
उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, या अपन ये बोल सकते हैं कि इस युद्ध के द्वारा उनकी वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में खबरों में देखी गई, क्या है, खबरों में देखी गई हैंडी-गोडू, क्या है, हैंडी-गोडू किस प्रकार की बीमारी है। हैंडी-गोडू एक बीमारी है, तो वो हमें बताना है किस प्रकार की बीमारी है। तो वो अपनी बीमारी किससे संबंधित है, हड्डी और जोड़ रोग से संबंधित बीमारी है। कौन सी बीमारी है, हैंडी-गोडू। हैंडी-गोडू है वो बीमारी है, किससे संबंधित है, हड्डी और जोड़ रोग से संबंधित है। जो कहाँ देखी गई है, अपना जो कर्नाटक राज्य है वहाँ इस बीमारी को देखा गया है। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सा देश व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते, जिसको अपन क्या हो सकते हैं, CPTPP का 12वां सदस्य बना है। उस देश का नाम बताना है जो CPTPP अर्थात व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते का 12वां सदस्य बना है। तो उस देश का नाम अपना यूनाइटेड किंगडम, अर्थात यूके अपना जो देश है यूनाइटेड किंगडम, वो व्यापक और प्रगतिशील पैसिफिक व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते का क्या बना है, 12वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने बाल श्रम मुक्त भारत के लिए प्रभावी प्रवर्तन मंच, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया है। तो उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसने पेंसिल पोर्टल ऐप को लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है, वह अपना श्रम रोजगार मंत्रालय। श्रम रोजगार मंत्रालय ने पेंसिल पोर्टल अर्थात प्रभावी प्रवर्तन मंच है उसको लॉन्च किया है। और इसका संबंध देखो और क्या है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 को लागू करने के लिए पेंसिल पोर्ट को लॉन्च किया है। तो अपन ये भी पूछा जा सकता है कि पेंसिल पोर्ट का संबंध किस अधिनियम से है, तो 1986 का बाल और किशोर श्रम अधिनियम से इसका संबंधित है। किसका, पेंसिल पोर्ट का या पोर्टल का। इसके 5 घटक है, किसके, पेंसिल पोर्टल के 5 घटक है। कौन कौन से हैं, पहला है अपना केंद्र सरकार, दूसरा अपना राज्य सरकार, तीसरा अपना जिला परियोजना सोसाइटी, चौथा है अपना बाल ट्रैकिंग सिस्टम और पांचवा है शिकायत कोना। तो ये जो 5 घटक है वो पेंसिल पोर्टल है उसमें क्या करेंगे, काम करेंगे। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परियोजना सोसाइटी, बाल ट्रैकिंग सिस्टम और शिकायत कोना। उसके आगे देखते हैं इसके बारे में अपन। जो पेंसिल पोर्टल है उसकी फुल फॉर्म क्या है, देखो पेंसिल पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर चाइल्ड लेबर। क्या होगी, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर चाइल्ड लेबर, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, बाल श्रम निषेध हेतु प्रभावी प्रवर्तन मंच। क्या, बाल श्रम हेतु प्रभावी प्रवर्तन मंच, पेंसिल पोर्ट को अपन हिंदी में बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, कल फिर हाजिर होंगे कुछ क्वेश्चंस करंट जीके के लेकर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।